आज मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मेरे पास इसे बयां करने के शब्द नहीं हैं। आज माता रानी की कृपा से मेरे कष्टों का अंत हो गया है। दुख जितना बड़ा होता है, उस दुख के मिट जाने पर उसकी खुशी भी उतनी ही बड़ी होती है। और मेरे दुख की तो कोई सीमा ही नहीं थी। इस दिन के लिए मैं माता रानी के चरणों में बैठकर घंटों रोती रहती थी। एक या दो दिन नहीं, पूरे 18 महीने। फिर तो माता रानी की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मेरा ससुराल और मेरा मायका दोनों ही निहाल हो गए। मैंने वैष्णो माता के चरणों में जो आंसुओं के मोती चढ़ाए थे, उससे माता रानी का मन पसीज गया और उन्होंने मेरी गुहार सुन ली। परिणाम स्वरूप माता रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ फूल मेरे आंचल में डाल दिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मैं निसंतान थी और माता रानी से औलाद की भीख मांगती थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी शादी के केवल अभी 3 साल हुए हैं और मेरा 10 महीने का प्यारा सा बेटा है। मेरे दुख का कारण जानने के लिए आपको मेरे साथ मेरे अतीत के गलियारों से गुजरना होगा और मेरे बीते हुए कल की कहानी को सुनना होगा। हम 6 बहनें और 2 भाई थे। मेरी माँ और पापा पुराने ख्यालात के थे, इसलिए हम बहन और भाई मिलाकर 8 लोग हो गए थे। उनका कहना था, अगर लड़का ना हुआ तो उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा और उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कौन करेगा। बस इसी चाहत के चलते एक के बाद एक हम 6 बहनें हो गई। तब जाकर भगवान ने कहीं उनकी इच्छा पूरी की। हमें वह कलाई मिली जिस पर हम राखी बांध सकें और वह माथा दिया जिस पर हम भाई दूज का टीका लगा सकें। छोटे भाई के आ जाने के बाद हमारे घर में खुशियों का माहौल रहने लगा था, पर खुशियों की यह बरसात ज्यादा दिनों तक न हुई। उसकी जगह निराशा के काले बादल छाने लगे। धीरे धीरे सबको ये एहसास होने लगा था कि उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास और बच्चों की अपेक्षा काफी धीमा है। हम सब लोग इस बात से काफी चिंतित रहने लगे थे। माँ पापा हर मंदिर मस्जिद अरदास लगाते, जो जिस डॉक्टर को कहता उसे वहां दिखाते, पर कोई परिणाम ना निकला। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आप चाहे जितना प्रयास कर लें, पैसा पानी की तरह बहा दें, पर इसका कोई लाभ ना होगा। धीरे धीरे वह 1.5 साल का हो गया, मगर अब तक उसकी गर्दन तक न थमती थी। जब वह उसे थामने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन कभी दाएं तरफ लुढ़क जाती तो कभी बाएं तरफ। माँ और पिताजी को अक्सर यही कहते सुनती, इससे तो अच्छा था कि इसका जन्म ही ना होता। अब तो मरने तक यही चिंता सताती रहेगी कि हमारे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा। भगवान को शायद उनकी हालत पर दया आ गई और मेरे घर में सबके चेहरे एक बार फिर से खिल उठे। 3 साल बाद मेरे दूसरे भाई का जन्म हुआ, जो पूरी तरह से स्वस्थ था। मेरे माँ पापा का एक विकलांग बेटे का दुख स्वस्थ बेटा पाकर काफी कम हो गया था। 1 साल का होते होते वह ठुमक ठुमक कर चलने भी लगा। मेरा बड़ा भाई अब भी बड़ी मुश्किल से जमीन पर दोनों हथेलियां टिकाकर उन्हीं के सहारे बैठ पाता था। मुंह से अक्सर लार टपकती रहती थी और ज्यादातर नीचे को ही निहारता रहता था। जब कोई उसका नाम लेकर पुकारता तो वह बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई। दुर्भाग्यवश
उनकी भी पहली संतान विकलांग पैदा हुई। मेरी तीनों बहनों ने लड़कों को ही जन्म दिया था। इस बात से हम सब काफी परेशान रहने लगे। कोई कहता कि हम सब बहनों का पहला बच्चा ऐसा ही होगा। कोई कहता कि खराबी तो इस देहरी में है। जब से बच्चा पेट में आए तब से लेकर बच्चे के जन्म के बाद उसके चलने तक इस देहरी को पार ना करे तो शायद ऐसा ना हो। कोई कहता कि शायद इस घर में कोई बुरी आत्मा रहती है जो सबके पहले बच्चे को विकलांग बना देती है। पिताजी ने इस बार यही इरादा किया कि चाहे जो भी हो जाए इस हालत में किसी बेटी को घर नहीं आने देंगे। मेरी बहनों और मेरी माँ की हालत को देखते हुए मेरा मन शादी के नाम से ही उचट गया, क्योंकि मैं यह जानती थी कि अगर शादी हुई तो बच्चे जरूर होंगे और बच्चा हुआ तो मेरा पहला बच्चा ऐसा ही होगा। मेरी सारी जिंदगी आंसू बहाते और उसकी सेवा करते ही निकल जाएगी। मेरे शादी न करने का फैसला मेरे माता पिता ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि मुझसे छोटी उनकी 2 लड़कियां और भी थीं। मेरे बाद उन्हें उनकी भी शादी करनी थी। मैंने उन्हें एक ऐसा रिश्ता तलाशने को कहा जो विधुर हो और उसके एक लड़का भी हो, जिससे मुझे अपनी कोख से किसी भी संतान को जन्म ही ना देना पड़े और मैं ऐसी श्रापित जिंदगी से बच जाऊं। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होना तो वही था जो भगवान ने मेरे लिए सोच कर रखा था। मैं भला उनके लिखे को कैसे टाल पाती। मेरे पिताजी मेरी इच्छा अनुसार मेरा घर-बार नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार मैंने हार कर उनसे बस एक शर्त रखी कि मेरी शादी वो जहां भी करें सारी सच्चाई पहले से ही बता दें। पर यह भी उन्हें मंजूर न था। उनका कहना था कि अगर वह ऐसा करेंगे तो कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं होगा, और अगर यह बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई तो मेरी 2 छोटी बहनों की शादी में भी अड़चन आएगी। अंततः सबकी मजबूरी को देखते हुए मुझे मजबूरन ही हाँ करनी पड़ी। मेरी शादी देवेश से हो गई। वह इन सब बातों से अनजान मेरे दुर्भाग्य में बराबर का भागीदार हो गया। वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का, हरदम हंसता मुस्कुराता रहता, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। उसका बात बात पर यूं खिलखिलाकर हंसना मुझे अंदर तक दुखी कर जाता। मैं मन ही मन यह सोचकर परेशान होने लगती कि जिस दिन इन्हें मेरी श्रापित कोख के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। क्या तब भी ये ऐसे ही हंसमुख रह पाएंगे? जब यह और मेरे सास ससुर यह जानेंगे कि हमारे घर वालों ने हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई उनसे छुपाई है, तो क्या होगा? क्या देव तब भी मुझे ऐसे ही प्यार कर पाएंगे? और क्या माँ पापा मुझे वैसे ही मान पाएंगे जैसे अभी मानते हैं? सारा दिन मैं इन्हीं ख्यालों में उलझी रहती। मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि आगे पता नहीं मेरी जिंदगी में कब क्या हो जाए, कब जिंदगी में तूफान आ जाए और अपनों का प्यार नफरत में बदल जाए। मेरे माँ बाप तो मेरा ब्याह कर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, मगर मुझे तमाम उलझनों में उलझा दिया। देवेश जब मेरे पास होते, मुझसे प्यार भरी बातें करते, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते, तो मेरा मन दुखी हो जाता और मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगती। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठता कि मैंने खुद उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों एक सीधे साधे इंसान को धोखे में रखा? कभी कभी मन में आता कि उन्हें सब कुछ बता दूं, पर उसके बाद की कल्पना से मन कांप जाता और मन की बात मन में ही रह जाती। जब कभी मैं अपनी माँ या पापा के पैर छूती
तो वह मुझे सदा सुहागन रहने और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती, तो वह दूसरा आशीर्वाद मुझे श्राप जैसा लगता। तब मैं मन ही मन भगवान से बांझिन होने का वरदान मांगती, पर भगवान को शायद यह भी मंजूर नहीं था। मेरी शादी के बाद पहली होली थी मेरी। पिताजी मुझे लेने आए थे। देवेश का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं जाऊं, पर मम्मी जी के फैसले पर उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ी। मैं पिताजी के साथ मायके आ गई। यहाँ आने के 10 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मेरे पांव के तले की जमीन खिसक गई। पूरी दुनिया घूमती सी लगी और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं के सैलाब को देख माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, जरूरी तो नहीं कि तेरी किस्मत भी मेरी या तेरी बहनों की तरह ही हो सकता है माता रानी को तेरे ऊपर दया आ जाए और तेरी पहली संतान बेटा ना होकर बेटी हो जाए, जो पूरी तरह स्वस्थ हो। मेरा मन कहता है भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, मगर इन सब बातों से मेरे मन को तसल्ली न होती। जैसा कि सबका कहना था कि मेरी देहरी खराब है, इसलिए ऐसी हालत में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं इस खबर से अनजान थी कि कोई नन्ही सी जान मेरे अंदर पनपने लगी है और मुझसे अपनी देहरी पार करने की गलती हो गई। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना कुछ खाने का मन करता, ना पीने का। अकेली बैठती तो मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते कि डर के मारे मेरा जी घबराने लगता। मन तो करता कि मैं इसे अपनी कोख में ही समाप्त कर दूं, इसे जन्म ही ना दूं, पर मेरे अंदर छिपी इसकी माँ ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। देवेश मुझे लेने आए और मैं उनके साथ ससुराल चली आई। मैंने जब यह खुश खबर अपने घर वालों को बताई तो वह लोग खुशी से झूम उठे। मम्मी जी और देव मेरा बहुत ख्याल रखते। मम्मी जी हिदायतें देती रहती, ज्यादा काम ना करो, वजन न उठाओ, और अगर उनकी बात ना मानो तो प्यार से डांट भी लगा देती। वह रोज कुछ ना कुछ नया बनाती और जब तक मैं किचन में रहती तब तक वह भी वहां से बाहर न निकलती। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी किचन में पूरी मदद करती। देवेश ने हमारा कमरा बच्चों के खिलौनों और उनकी हंसती मुस्काती तस्वीरों से सजा दिया था। वह रोज मुझसे उन तस्वीरों के बारे में बात करते और अपने होने वाले बच्चे की कल्पनाओं में खो जाते। उनकी यह सारी बातें मेरे मन को और भी व्यथित कर देती। एक दिन मैं दोपहर को अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी नजर उस फोटो पर अटक गई जिसमें बच्चा खड़ा होकर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही मुझे अपने उस श्राप का ख्याल आ गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय कमरे में मम्मी जी आ गई। उन्हें देखते ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, पर शायद उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया था। वह आकर मेरे सिरहाने बैठ गई और मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या बात है बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस बार जब से मायके से आई हो बड़ी गुमसुम सी रहती हो। कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। इस समय तो तुझे खुश रहना चाहिए, नहीं तो तेरी उदासी का असर तेरे बच्चे पर पड़ेगा। तेरे मन में जो भी बात हो तू मुझसे निसंकोच कह सकती है। मैं तेरी माँ तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं पड़ूंगी। मेरे लिए तू देव से किसी भी मायने में कम प्रिय नहीं है। उनके स्नेह भरे शब्दों को सुनकर
मैं भावुक हो उठी और अपना सिर उनकी गोद में रखकर जोर जोर से सिसकने लगी। वह स्नेह से मेरे सिर पर अपना हाथ फिराने लगी। इस तरह अचानक मेरे यूं रोने से वो घबरा उठी और मुझसे बार बार रोने का कारण पूछने लगे। उनकी गोदी से मैंने अपना सिर उठाकर अपने आंसू पोंछे और अपने दोनों हाथ जोड़कर किसी अपराधी की भांति खड़ी हो गई। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं यह क्या कर रही हूँ। वह बस आश्चर्य से मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहना शुरू किया, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने और मेरे घर वालों ने आप लोगों से बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है, पर अब मुझसे यह नहीं होगा। यह सच्चाई जानने के बाद आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। इतना कहने के बाद मैंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी और एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए गंभीर होकर कहा, बहू, तुम्हारे घर वालों की जगह कोई भी होता तो शायद यही करता, क्योंकि जानबूझकर तो कोई तैयार ना होता इस रिश्ते के लिए। अब जो होना था हो गया। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है, वह हम लोगों का कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। तुमने अब तक जैसे देव को कुछ नहीं बताया, आगे भी कुछ नहीं बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा चिंताओं से घिर जाए और तुम्हारे रिश्ते में भी कड़वाहट पैदा हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी तुम्हारी औलाद की रक्षा करेंगी। तुम सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करो, वह तुम पर जरूर दया करेंगी। सारी चिंता, सारी फिक्र, सब कुछ उन पर छोड़ दो और खुद को समर्पित कर दो उनके चरणों में। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मम्मी जी के वेश में खुद वैष्णो माता मेरे सामने साक्षात खड़ी हो मुझे श्राप मुक्त होने का रास्ता दिखा रही हूँ। उसी दिन के बाद मैं अपना ज्यादातर समय माँ के चरणों में बिताने लगी। माँ का चेहरा निहारते निहारते मेरी आंखें सावन के बरसात सी बरसने लगती और घंटों थमने का नाम न लेती। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। अब वह 10 महीने का हो गया है और माता रानी की कृपा से आज उसने अपने नन्हे नन्हे पैरों से पहला कदम रखा है। आज मेरी आंखें खुशी के मारे बरसी पड़ रही हैं और पहले गम में बरसा करती थी। इन आंसुओं का इंसान से कितना अटूट रिश्ता है, गम में भी साथ रहते हैं और खुशी में भी। इस तरह की नई नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। माता वैष्णो रानी पर कौन कौन अटूट विश्वास करता है, कमेंट करके जरूर बताएं।